अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज कराची का मौसम देख लें, बड़ा प्यारा मौसम हो गया है कराची का। और रात में भी बिल्कुल इसी तरह की आंधी आई थी और उसके बाद मिट्टी बहुत ज़्यादा आई थी। बारिश तो कोई भी नहीं हुई है, लेकिन आज सुबह जब मैं उठी ना तो बड़ा प्यारा मौसम हो रहा था और मुझे लग रहा था कि हो सकता है आज भी बारिश ना हो। लेकिन इस तरह की जब आंधी आई उसके बाद फिर अचानक से बारिश होना स्टार्ट हो गई और माशाल्लाह से बहुत प्यारा मौसम हो गया है। अल्लाह ताला ने आखिर हमारी दुआएं सुन ही ली हैं। सच में हम लोग ना कराची वाले गर्मी में झुलस के रह गए थे। इतनी ज़्यादा गर्मी और साथ में लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। इवन कि जिस जगह पे मैं रहती हूँ यहाँ पे ना लाइट इतनी ज़्यादा नहीं जाती थी, अभी इस साल इतनी ज़्यादा जा रही है। और जब मेरे बच्चों की क्या हम बड़ों की भी आदत बिगड़ चुकी है कि लाइट के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो इस कदर ज़्यादा जा रही है कि लाइफ जो है ना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। खैर सुबह के टाइम जो आंधी चली है और उसके बाद जो बारिश हुई है ना उसके बाद बहुत ज़्यादा घर डस्ट वाला हो गया था। मैंने सोफ़ा कवर और डाइनिंग कवर वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे वॉश होने के लिए। और उसके बाद फिर मेरी वही क्लीनिंग रूटीन जो है वो स्टार्ट हो गई थी। सोचा मैंने सबसे पहले आज फर्नीचर क्लीन करूं, उसके बाद घर की सारी क्लीनिंग करूं। यहाँ जी साथ साथ घर के जो काम है ना वो भी आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। और बारिश की जो वीडियो है ना वो आगे चल के आप देखेंगे यहाँ पे किस कदर बारिश हुई है और मौसम माशाल्लाह से बहुत प्यारा हो गया है। इसीलिए मैंने बारिश की जो बारिश का साउंड होता है ना उसको मैंने स्किप नहीं किया था, क्योंकि बहुत सी जगह अभी भी ऐसी हैं जहाँ पे बारिश नहीं हुई है। तो बारिश को तो हर कोई पसंद करता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको बारिश पसंद न हो। आवाज़ सुन के भी ना सच में बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाता है, चाहे कहीं पे भी बारिश हो रही हो। इसीलिए मैंने बहुत सी अपनी ऑडियंस की वजह से ना इसका साउंड स्किप नहीं किया है। तो यहाँ पे मेरा डाइनिंग क्लीन हो रहा था और आप लोगों ने देख लिया, ये विंडो के बिल्कुल सामने है। जो बैक साइड पे मेरा गार्डन है ना तो उसका फ्लोर वगैरह नहीं बना हुआ, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है। आज तो खैर जो आंधी चली है ना उस डस्ट की वजह से ये सारी क्लीनिंग हो रही है। इसके अलावा जी एक और टॉपिक के हवाले से भी आपसे बात करूँगी। आजकल मेरा दिल चाह रहा है आप सबसे कोई ना कोई टॉपिक लेके उसके बारे में बात करूँ और फिर आप सबके जो कमेंट्स आते हैं उनको पढूं और फिर उसके बाद आप सबको रिप्लाई करूं। आप लोग मेरी बात से किस कदर इत्तेफाक करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की जो वीडियो है ना मेरी आजकल की लड़कियों के नाम है, बहू के नाम है, बेटी के नाम है और ख़ानदान के उन लोगों के नाम भी है जो हर वक्त दूसरों की टो में लगे रहते हैं। जैसे कि किसी फैमिली के साथ अगर उनका रिलेशन अच्छा नहीं है, किसी वजह से उनका कोई ना कोई पुराना जो है सिलसिला इस तरह का है जो ख़राब हुआ है और वो उस ख़ानदान की उस घर की टो में रहते हैं कि कहीं से जो है ना हमें इनकी कोई कमज़ोरी मिल जाए, इनका कोई वीक पॉइंट्स जो होते हैं वो मिल जाएं, कोई ऐसा सुराग इन लोगों को मिल जाए कि दूसरे के घर को नहीं आसानी से तोड़ सकें। इनका काम क्या होता है कि जब ये बहू से मिलेंगे उससे बातें लेंगे, अपने उसके ख़ानदान मतलब कि उसके ससुराल के हवाले से उसकी नंदू के बाबत पूछेंगे, उसकी देवर जेठ जिठानियाँ वगैरह, इसके अलावा सास ससुर के बारे में मालूमात लेते रहेंगे, तुम्हारे साथ इनका रिलेशन कैसा है। उससे सारी जब बातें ले लेंगे, क्योंकि ये तो आजकल का माहौल इस तरह का हो चुका है, आदत इस तरह की कुछ लड़कियों में हो चुकी है कि उनके बर्दाश्त में ना बहुत ज़्यादा उनकी बर्दाश्त कम होती है। तो ऐसे लोगों को वो अपना हमदर्द समझती हैं और अपने ससुराल की जो है वो सारी बातें जो कमज़ोरियाँ होती हैं वो शेयर कर देती हैं उनको अपना हमदर्द समझ के। इनको नहीं पता होता कि ये लोग जो है सिर्फ हमारा घर तोड़ना चाहते हैं, हमारे ससुराल को जो है वो बदनाम करना चाहते हैं। अगर आपके ससुराल वाले किसी बहू को कुछ लोगों से अगर मिलने से रोकते हैं तो आपको इन लोगों से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इन लोगों से वफ़ा आपके ससुराल को, आपके शौहर को, आपकी नन्नू को नहीं मिली है तो आपको भी कभी भी नहीं मिलेगी। अच्छा फिर क्या करते हैं कि बहू से भी बातें लेते हैं और ससुराल के ख़िलाफ़ थोड़ी बहुत अपनी तरफ से बातें करके ना फिर ससुराल वालों को भी बताते हैं कि फ़लाँ की जो बहू है वो ये कह रही थी, तुम लोगों की बहू तुम लोगों के बारे में ये बोल रही थी। तो इनका काम क्या होता है कि एक दूसरे की बातें लेके एक दूसरे को शेयर करना और उसके बाद दोनों के दरमियान नफ़रतें फैलाना, इनके रिश्ते को कमज़ोर करना, इनकी जो बाउंड्रीज़ होती हैं उनको तोड़ना। तो ऐसे में ना बहू और बेटी के नाम मेरा ये पैगाम है
कि अगर आपकी फैमिली में, आपके ससुराल में अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आपके ससुराल वालों ने आपको मिलने से रोका हुआ है, या आपके ऊपर कोई भी पाबंदी है, आपका शौहर आपको मना करता है, आपके सास ससुर आपको मना करते हैं, तो ऐसे लोगों से नहीं मिलें, क्योंकि आपका जो ससुराल है ना, वो आपकी जड़ें हैं। तो सबसे पहले ये आप अपनी जड़ों से जुड़ के रहें, उनसे उनको कभी भी कमज़ोर नहीं होने दें। कभी कोई बंदा या बंदी आपको आपके ससुराल के ख़िलाफ़ भड़काता है, कोई बात करता है, तो उसको उसी वक्त इस तरह का जवाब दे दें कि दोबारा से ना उसको कभी भी इस तरह की कोई भी बात करने की हिम्मत आपके सामने ना हो। ऐसे लोगों का काम भी यही है। हाँ, अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैं आपको पर्सनल बात बता रही हूँ, जो कि मेरी अपनी फैमिली में भी एक दो लोग हैं, वो इस तरह के हैं। उनका काम ही यही है कि बहू से जब मिलते हैं उनसे बातें लेते हैं, कभी नंदों के बारे में कोई बात ले ली, शौहर के बारे में कोई बात ले ली, ताकि बस कुछ इस तरह का पता चले कि इनका घर जो है ना, किसी तरह हम कमज़ोर कर सकें। इवन कि अच्छी ख़ासी ऐसी औरतों की एज होती है, ओल्ड एज में होती हैं, लेकिन अपनी जो आदतें होती हैं ना, उनसे ये लोग बाज नहीं आते। बस इनका काम ही यही होता है। आजकल के इस मसरूफ़ दौर में किसी को अपने लिए भी इतना टाइम नहीं मिलता, अपने इतने प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं कभी कभी हैरान हो जाती हूँ कि ऐसी जो औरतें होती हैं ना, इनके पास इतना टाइम कहाँ से आ जाता है कि हर वक्त दूसरों के घरों में घुस के उनकी कमज़ोरियाँ जो है वो नोट करती रहती हैं, और वक्त आने पे उनको जो है वो इस्तेमाल करती हैं। मुझे यकीन है कि आज की जो मेरी वीडियो है, मैंने जो आजकल सोसाइटी में आपके इर्द गिर्द बहुत से लोगों में, बहुत सी फैमिलीज़ में आपके इर्द गिर्द भी ऐसा हो रहा होगा, उसी पहलू को मैंने डिस्कस किया है। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके इर्द गिर्द भी इस तरह के लोग हैं। अगर आपके पास इस तरह के लोग हैं तो आप उनको कैसे हैंडल करते हैं। इंशाल्लाह डिटेल से कभी वीडियो बनाऊंगी। आज जो मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ, मैंने काफ़ी जो है डिटेल से इस टॉपिक पे बात करनी थी, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार, क्योंकि बच्चों का शोर बहुत ज़्यादा होता है, तो वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बारिश के बाद ये सारी रूटीन मैंने आप सबके साथ शेयर की। उसके अलावा जी, मौसम के हिसाब से आज हमने खाना बनाया था, कड़ी पकौड़ा बनाया था, जो कि बहुत ही मेरा मोस्ट फेवरेट है। और साथ में पकोड़े तो ऐसे होते हैं ना, जब बारिश होती है या बारिश के बगैर भी जब आप बनाते हैं ना, तो इसकी खुशबू ही ऐसी होती है कि आपका दिल चाहता है कि कड़ी से पहले ही आप बहुत ज़्यादा जो है वो खा चुके होते हो। बिल्कुल ऐसा ये भी मेरे साथ हो रहा था। साथ साथ मैं बना रही थी और साथ साथ मैं और मेरे बच्चे, हस्बैंड, हम जो है ना वो इन्जॉय भी कर रहे थे, और मौसम जो है सच में बहुत प्यारा हो गया था। बस यहाँ पे मेरी मज़ेदार सी जो कड़ी पकौड़ा थी वो तैयार हो चुकी थी, और बस उसके बाद मैंने चपातियाँ बनाई थी, और सारा घर काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई थी, और बस हमारा डिनर जो है यहाँ पे तैयार हो गया था। मेरी वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसके बाद मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई फेवरेट टॉपिक है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यही पे आज की जो वीडियो है उसका एंड भी होता है। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।